नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। 100 खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालें। उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है और एक सांप सीढ़ी के खेल वाला पोस्टर जारी किया गया है। और ये देखिए, ये दिलचस्प पोस्टर सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांप सीढ़ी के खेल वाले एक पोस्टर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सांपों से बचें, विकसित भारत की सीढ़ी चुनें। केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर तंज कसा गया है और यहां उनके सांप के फन की जगह उनका मुंह लगाया गया है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर इंडिया अलायंस को निशाने पर लिया, जिसमें राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं को सांप के फन की जगह उनका मुंह लगाकर तंज कसा गया है। और एक सीढ़ी जिसे नीचे से पकड़ा गया है और ऊपर कमल का फूल दिखाई दे रहा है। बात करेंगे, हमारे सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु, इलेक्शन भले ही छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गए हों, लेकिन सियासी सरगर्मी पोस्टरवार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जो है वो जारी है और भाजपा के द्वारा रोजाना अलग अलग मुद्दों को लेकर भाजपा जो है विपक्षी पार्टी को घेरते नजर आ रही है। इसी बीच भाजपा ने आज अपने इंटरनेट मीडिया एक्स पर विपक्षी गठबंधन के खिलाफ सांप सीढ़ी के तर्ज पर एक पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में लिखा है कि सांप से बचे और विकसित भारत की जो है वो मैं लौटूंगा तनु आपके पास। धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उम्मीद है आपने ये पोस्टर देखा होगा जो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। इस पोस्टर में दिखाया गया है अलग अलग सांप के डिजाइन बने हुए और उसमें कहीं राहुल गांधी का, तो कहीं केजरीवाल का, तो कहीं ममता बनर्जी का मुंह फन की जगह लगाया गया। और एक सीढ़ी है जिसे नरेंद्र मोदी पकड़े हुए हैं और वो सीढ़ी विकास की सीढ़ी दर्शाई गई है। और सांपों से बचें, विकास की सीढ़ी चुने, ऐसा कुछ उस पे पोस्ट में लिखा गया। क्या सर ये पोस्टर, इसका क्या मायने निकलता है? देखिए, जिस प्रकार से सांप सीढ़ी का पोस्टर जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी इसमें दिख रही है। एनडीए का गठबंधन आप देखिएगा, एक 40 दलों के साथ एनडीए का गठबंधन हुआ था और 10 साल में भाजपा ने सांप की तरह बाकी अपने दलों को डस दिया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पर सीढ़ी लगाकर चल रही है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इस पोस्टर के माध्यम से मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पर्दाफाश किया है। और दूसरी बात यह है कि पूरे देश भर में जो मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश है और भाजपा के खिलाफ जो जनता में आक्रोश उबल रहा है, इससे भाजपा घबराई हुई है। जो 400 सीट का जो दावा कर रहे थे ना, वो सांप सीढ़ी में आ गए हैं और पूरे देश ने 10 साल देखा है उनके रोजगार को, उनके घर के सुख शांति को, उनके कारोबार को किस प्रकार से मोदी सरकार की नीति ने डसा है। तो मुझे लगता है ये सांप सीढ़ी भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा सूट करता है। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धनंजय जी, आप रहिएगा हमारे साथ। राजीव जी, ये किस तरह की घबराहट का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? वाकई कोई ऐसी घबराहट बीजेपी में जो इस तरह के पोस्टर्स जारी करके आप लोग उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, घबराहट होती है, हम तो चुपचाप बैठ जाते, शून्य हो जाते। घबराहट हमारी नहीं, घबराहट ये भानुमती का कुनबा जो कांग्रेस ने बनाया है, जिसका आपस का अंतर विरोध है, अंतर कलह है, उनका है। और ये जो कार्टून दर्शाता है, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ये अभिव्यक्ति सत्य है। जो जनता ने का फीडबैक मिला है कि कभी केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ विश्वमन करते थे, कभी ममता कहती थी कि मैं कांग्रेस को भीख भी ना दूंगी एक सीट की। तो इनका कहीं पर भी गठबंधन सफल नहीं हुआ है और इनका अंतरकलह भी जनता जानती है कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ माह पहले भी इन्होंने क्या कुछ नहीं विश्वमन का, इनकी पोल खोली एक दूसरे की। तो अंततः अपनी ढपली अपना राग में ये विपक्ष जो बना हुआ है, इंडी और चिन्नी गठबंधन, उसकी चिन्नी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है और पूरे देश में जनता अपनी सेवा, भाजपा जनता की सेवा करने के लिए पुनः तैयार है और ये हैट्रिक की तैयारी है। तो घबराहट में तो हम नहीं, हम तो अपनी सीटों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जीत की लीड बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। घबराहट तो भानुमती के कुनबा इंडी गठबंधन का है। ठीक, धनंजय जी, ठीक है, ये तो चलिए राजनीति की एक मजबूरी होती है एक दूसरे के
खिलाफ, जो उनकी नीतियों के खिलाफ बयान देते हैं राजनीतिक दल के नेता। लेकिन इंडिया अलायंस में एक बार को अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ एक संभावनाएं बनती हैं, लेकिन एक चेहरा अभी तक कोई सामने नहीं आया है, और अभी ये स्थिति है तो आगे वाकई क्या ऐसा हो सकता है कि अगर संभावनाएं बनती हैं तो चेहरा कौन होगा? क्या इस बारे में भी चर्चा शुरू हुई है अभी? देखिए, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा। यूपीए की जो गठबंधन बना था, उस दौरान भी हमने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था। जनता ने यूपीए पर भरोसा किया, यूपीए की बहुमत भी आई है। उसके बाद देखेंगे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, सब मिल बैठ के तय कर लिए। अभी इंडिया गठबंधन जो है इस देश की जनता की आवाज उठा रही है, किसानों की आवाज उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे उसके खिलाफ जनता के साथ खड़ी हुई है, और भाजपा का डर दिख रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये एनडीए जो 41 गठबंधन के साथ सरकार बनाए थे, आज इतना स्थिति है कि भाजपा सांप की तरह सारे अपने गठबंधन के दलों को डस लिया है, और मोदी जी एक गठबंधन के कंधों पे चढ़कर सीढ़ी में गए हैं, और आज गठबंधन खत्म होने के कगार पर है, और डर दिख रहा है। अगर ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, इंडिया गठबंधन में आप कह रहे हैं कि चेहरा कोई तय नहीं है, लेकिन अभी न्यूज 18 ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर संभावनाएं बनी तो राहुल गांधी ही चेहरा होंगे। उन्होंने दावा भी किया है। बहरहाल अभी इस बारे में थोड़ा मुझे लगता है और विचार चर्चा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों के बीच होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका समय निकालने के लिए। तनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।